वेलकम बैक डियर लिसनर्स। तो वेलकम है आपको एक ऐसी मूवी में जिसमें हम डायमंड्स की चोरी और एक ऐसे वेडलॉक को देखते हैं जो कैदियों के गले में डाला जाता है। अगर वो एक दूसरे से 10 यार्ड से ज़्यादा दूर हुए तो उनके सर ब्लास्ट हो जाएंगे और इस मूवी का नाम है वेडलॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस में एक ज्वेलरी की मार्केट दिखाई जाती है जहाँ पर ओपनली डायमंड्स की ट्रेडिंग चल रही थी। फिर हमें इसके बाद 3 लोगों को क्लीनिंग स्टाफ के ड्रेस में दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि उन्होंने वहाँ से एक डायमंड नेकलेस चुरा लिया है। और फिर इसके बाद वो तीनों ऊपर वाली फ्लोर में जाते हैं जहाँ पर तमाम डायमंड्स और ज्वेलरी एक सेफ लॉकर में रखी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर बैठे गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि आप यहाँ पर गलत फ्लोर पर आ चुके हैं। लेकिन तभी सैम उन गार्ड्स पर अटैक कर देता है और उन्हें मारने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद नोएल एक गार्ड पर इलेक्ट्रिक गन से शूट करती है और उसे भी मार देती है। इसी तरह तीनों गार्ड्स को मारने के बाद वो सब अंदर लॉकर रूम में जाते हैं और सैम डोर को अनलॉक करने लगता है। फ्रैंक सिक्योरिटी अलार्म को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन सैम उससे पहले ही लॉकर को खोल लेता है और अलार्म बजने लगता है। अब वो तीनों अंदर जाते हैं और सारे डायमंड्स को चुरा लेते हैं। अब इससे पहले कि वो तीनों बिल्डिंग से बाहर आते पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वो तीनों भी बैकअप प्लान कर कर आए थे। वो तीनों पुलिस की ड्रेस पहनकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। पुलिस जब आती है तो उनसे पूछती है तो वो कहते हैं कि चोर अभी तक बिल्डिंग में ही है। पुलिस सैम और नोएल को अपने साथ बिल्डिंग में चलने की बोलती है और फ्रैंक को बिल्डिंग के बाहर ही नजर रखने को कहती है। कुछ दूर बिल्डिंग में चलने के बाद एक पुलिस ऑफिसर नोएल के गले में वो नेकलेस देख लेती है। इससे पहले कि वो किसी को बता सकती पीछे से सैम आकर उस पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है। अब फ्रैंक भी पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गया। पुलिस उसका पीछा करने लगी और अब फ्रैंक एक ऐसी टनल में चला गया जहाँ पर सबका आना मना था। अब टनल के एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पर भी पुलिस खड़ी थी लेकिन फ्रैंक टनल से बाहर नहीं निकला। अब फ्रैंक भी बड़ी चालाकी के साथ एक खाली गाड़ी उन पुलिस की तरफ भेज देता है और खुद डायमंड से भरे हुए बैग के साथ एक सीवेज के थ्रू बाहर निकलता है और सैम और नोएल के पास जाता है डायमंड्स बांटने के लिए। लेकिन सैम और नोएल फ्रैंक को धोखा दे देते हैं और उसे गोली मार देते हैं। अब सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कैदियों को एक बस में कैंप हॉलीडे नामी जगह पर लेकर जाया जाता है जिसमें फ्रैंक भी मौजूद होता है क्योंकि डकैती की वजह से उसे 12 साल की कैद हुई थी। अब वहाँ जाने पर जेल का वार्डन जिसका नाम हॉलीडे था वो उन सबको बिजली के बने नेकलेस के बारे में बताता जिसका नाम वेडलॉक था और हर कैदी को ये वेडलॉक अपने गले में पहनना होगा और हर कैदी का वेडलॉक किसी दूसरे कैदी के साथ जुड़ा होगा। अगर 2 कैदी एक दूसरे से 10 यार्ड से ज़्यादा दूरी पर गए तो उनके गले में लगे वेडलॉक में जो बम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उनके सर ब्लास्ट हो जाएंगे। अब सब कैदियों के गले में वो वेडलॉक पहनाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि अगर इस वेडलॉक में ज़रा भी स्क्रैच या इसको डैमेज करने की कोशिश की तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद सब कैदियों को वेयर हाउस में लेकर जाते हैं और सबको काम पर लगा लेते हैं। अब इतने में जो वार्डन है हॉलीडे वो फ्रैंक को ऑफिस से बुलाता है जिसने वो डायमंड्स चोरी किए थे। अब हॉलीडे उससे डायमंड्स की लोकेशन पूछता है। इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रैंक ने सैम और नोएल को असली डायमंड्स नहीं दिए थे। अब हॉलीडे फ्रैंक से बोलता है कि या तो तुम मुझे डायमंड्स की लोकेशन बता दो नहीं तो मैं तुम्हें 12 साल तक ऐसे ही टॉर्चर करता रहूँगा। लेकिन फ्रैंक बोलता है मैं किसी भी किस्म के टॉर्चर के लिए तैयार हूँ। उसके बाद फ्रैंक खाना खाने के लिए बैठता है और ट्रेसी नाम की लड़की उसके पास आके बैठती है। वो ये देखते ही वहाँ से उठ जाता है और वहाँ से चलने लगता है। उसी रात हॉलीडे कुछ ऑफिसर्स के साथ कैदियों के कमरे में आता है और कहता है कि मुझे यहाँ कुछ इल्लीगल चीज़ों की खबर मिली है और चेकिंग करने पर उन लोगों को फ्रैंक के बेड के नीचे से सिगरेट मिलती है और वो फ्रैंक को हिरासत में ले लेते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रैंक ने तो वो सिगरेट पर पैकेट नहीं रखा था लेकिन उसे वहाँ पर फंसाया गया है। अब फ्रैंक को कुछ दिनों के लिए आइसोलेशन चैम्बर में रखा जाता है और उस पर टॉर्चर किया जाता है। अब हॉलीडे आके फ्रैंक से पूछता है कि क्या तुम मुझे हीरो के बारे में बताने के लिए तैयार हो, तो वो हर बार पूछने पर मना कर देता है जिस पर फ्रैंक उस पर लगातार टॉर्चर करता ही जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तमाम कैदियों को पेयर्स में डिवाइड किया जाता है। अब उसके बाद ट्रेसी का पेयर फ्रैंक के साथ बनता है। अब ट्रेसी उसे एक रूम में लेकर जाती है और उसके साथ प्लानिंग करती है कि यहाँ से कैसे भागा जाए, लेकिन फ्रैंक इस पर से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब ट्रेसी और फ्रैंक की सारी बातें हॉलीडे कैमरे से देख रहा होता है। अब अगले दिन फ्रैंक जब वेयर हाउस में काम कर रहा था तो ट्रेसी के पास आती है और फिर से उसे वहाँ से भागने के लिए मनाती है, लेकिन एमरल्ड उन्हें देख लेता है और फिर फ्रैंक को ट्रेसी से दूर रहने को बोलता है। फिर वो अचानक से फ्रैंक को मुंह पर मुक्का मार देता है और अगले दिन सुबह या फाइट करने के लिए यार्ड में बुलाता है। रात को फ्रैंक एमरल्ड का मज़ा चखाने के लिए एक एम्पलीफायर बनाता है कि तभी एक कैदी उसके पास आता है और उसे डायमंड्स के बारे में पूछताछ करने लगता है। अब कुछ देर के बाद ये चेक करने के लिए कि एम्पलीफायर काम करता है कि नहीं, फ्रैंक उस कैदी पर
ये एम्पलीफायर इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि उस कैदी का वेडलॉक तो एक्टिव ही नहीं है, यानी कि वो भी हॉलीडे का आदमी था जो कि उसने हीरो की पूछताछ के लिए भेजा था। अब फ्रैंक गुस्से में आता है और उस कैदी पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन दूसरे कैदी उन्हें अलग कर देते हैं। अब अगले दिन सुबह फ्रैंक एमरल्ड का सामना करने के लिए यार्ड में जाता है, लेकिन एक गार्ड तभी उसकी चेकिंग करने लगता है और उसकी जेब से वो एम्पलीफायर निकाल देता है जो कि उसने रात को बैठकर बनाया था। अब जल्दी से फाइट शुरू हो जाती है और एमरल्ड फ्रैंक को बुरी तरह से मारने लगता है। लड़ाई के बीच में फ्रैंक को एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, वो उसे एमरल्ड के वेडलॉक में फंसाकर खींच देता है, जिसका वेडलॉक में लगा बम एक्टिवेट हो जाता है और उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। उसी वक्त एमरल्ड के पार्टनर का वेडलॉक भी बजने लगता है और वो भी वहीं पर फट जाता है और दोनों मर जाते हैं। अब जल्दी से वहाँ पर एम्बुलेंस फ्रैंक को हॉस्पिटल जाने के लिए आती है, लेकिन ट्रेसी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और उसे कैंप हॉलीडे से बाहर निकाल देती है। अब इस तरह ट्रेसी अपने वेडलॉक पार्टनर को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब गार्ड्स उनको पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर वो लोग नाकाम रहते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉलीडे सैम और नॉयल के साथ मिला हुआ है ताकि वो डायमंड्स को फ्रैंक से ले सकें। इसी बीच फ्रैंक और ट्रेसी अपने कपड़े बदल कर किसी और सिटी में चले जाते हैं। रात को रुकने के लिए एक होटल में जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से होटल का ओनर टीवी में आई हुई न्यूज़ की वजह से उनको पहचान लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब अगली सुबह पुलिस भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और उन्हें सरेंडर करने का बोलती है। अब ट्रेसी और फ्रैंक के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो दोनों सरेंडर करने के लिए मान जाते हैं। अब इतने में वहाँ पर सैम और नॉयल आते हैं और पुलिस पर फायरिंग करने लगते हैं ताकि ट्रेसी और फ्रैंक यहाँ से बचकर भाग सकें। अब उसके बाद ट्रेसी और फ्रैंक वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब अगली सुबह फ्रैंक किसी हार्डवेयर शॉप में कुछ इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी दोस्तों ट्रेसी फ़ोन कर किसी को अपनी लोकेशन बताती है और इससे हमें पता चलता है कि ट्रेसी भी हॉलीडे के साथ मिली हुई है और वो उसे फ्रैंक के बारे में अपडेट कर रही है। अब हॉलीडे ट्रेसी को ये बताता है कि सैम और नॉयल उससे जल्दी मिलेंगे और उसे आगे का प्लान भी बताएंगे। अब फ्रैंक सामान खरीद कर बाहर आता है और वो दोनों एक बोट में जाने लगते हैं। वो दोनों सिटी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर ट्रेसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है जिसकी उस दिन शादी हो रही थी। वो उसके पास जाती है और खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ से दूर ले जाने लगते हैं। ये देखकर फ्रैंक काफ़ी परेशान हो जाता है और उसका पीछा करता है, क्योंकि अगर दोनों 100 यार्ड से ज़्यादा दूर हुए तो उनके वेडलॉक में लगा हुआ बॉम्ब एक्टिव हो जाएगा और दोनों के दोनों मारे जाएंगे। तभी ट्रेसी गार्ड्स को ये बताती है कि उसके गले में बॉम्ब लगा हुआ है और वो जेल से भाग कर आई है। तभी सारे गार्ड्स ट्रेसी से दूर हो जाते हैं और बाकी लोगों को भी उससे दूर रहने को बोलते हैं, क्योंकि इसके गले में बॉम्ब लगा हुआ था। अब उनकी किस्मत अच्छी थी कि फ्रैंक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद फ्रैंक और ट्रेसी एक ट्रक में बैठकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब वो वहीं पर सो जाते हैं। अब जल्दी से वो अगली सिटी में भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक रिजॉर्ट में रुकते हैं। अब आखिरकार फ्रैंक ट्रेसी को ये बता देता है कि शराब की भट्टी में काम करने वाला उसका एक दोस्त जिसका नाम जैस्पर है, उसके पास सारे डायमंड्स मौजूद हैं और वो उन्हें मिलने के लिए जल्दी आ रहा है। अब अगले दिन ट्रेसी सैम और नॉयल से मिलती है। अब सैम और नॉयल उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें फ्रैंक ने डायमंड्स के बारे में कुछ बताया, लेकिन ट्रेसी वहाँ पर उनसे झूठ बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं बताया और वहाँ से चली जाती है। अब जैस्पर ट्रेसी और फ्रैंक को लेने के लिए वहाँ से आता है और उनको अपनी शराब की भट्टी में लेकर जाता है। वहाँ पर जाता है और उन्हें डायमंड्स का बैग दिखाता है, लेकिन इतने में वहाँ पर सैम और नॉयल पहुँच जाते हैं और जैस्पर पर शूट कर देते हैं और जैस्पर उसी वक्त वहाँ पर मर जाता है। अब सैम गोली की नोक पर फ्रैंक से ये पूछता है कि डायमंड्स कहाँ पर हैं, लेकिन इतने में ही ट्रेसी वहाँ पर एक लीवर पुल कर देती है और रेत का ढेर सैम पर आ गिरता है। अब थोड़ी दूर पीछा करने के बाद सैम फ्रैंक पर अटैक कर देता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और इतने में लड़ते लड़ते वो दोनों नीचे एक कंटेनर में आ गिरते हैं, जिस पर नॉयल लालच में आकर अपने ही साथी सैम पर गोली चला देती है। लेकिन जब वो फ्रैंक पर गोली चलाने लगती है तो बंदूक में गोलियां ही ख़त्म हो जाती हैं। अब इतने में ट्रेसी वहाँ पर आती है और किसी तरह अपने पार्टनर फ्रैंक को वहाँ से बचा कर ले जाती है। इसके बाद फ्रैंक और ट्रेसी जैस्पर की गाड़ी लेकर एक फैक्ट्री में जाते हैं। जब वहाँ पर वो डायमंड्स का बैग खोलते हैं तो वो खाली था, लेकिन उन्हें फिर पता चलता है कि जैस्पर ने सारे डायमंड्स बेचकर पैसे एक पुरानी चर्च के पास छुपा रखे थे। अब वो दोनों वहाँ पर अपना वेडलॉक अनएक्टिवेट करने में भी कामयाब रहते हैं। उसके बाद वो दोनों जाते हैं एक पुरानी चर्च के पास
वहाँ पर वो दोनों अब फ्रैंक एंट्री से 10 कदम बाद एक गड्ढा खोदने लगता है। उसमें उसे पैसों से भरे हुए 2 ब्रीफ केस मिलते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। उसमें जैस्पर की तरफ से एक थैंक्स का लेटर भी था। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर नॉयल और हॉलीडे पहुँच जाते हैं। वो दोनों उन्हें बताते हैं कि उन्होंने जैस्पर की गाड़ी में एक ट्रैकर लगा दिया था, जिससे वो उनकी लोकेशन इजीली डिटेक्ट कर पाए और यहाँ पर पहुँच पाए। वो दोनों अब उनसे बंदूक की नोक पर पैसों की डिमांड करते हैं और हॉलीडे पैसों से भरा हुआ एक ब्रीफ केस उठा लेता है और दूसरा नॉयल के लिए छोड़ देता है। अब फ्रैंक ने पहले से ही उन दोनों के ब्रीफ केस में बॉम्ब लगा रखा था, जो कि उनके वेडलॉक से उसने निकाला था। अब उसके बाद हॉलीडे अपना ब्रीफ केस लेके हेलीकॉप्टर से चला जाता है और नॉयल वहीं पर रुक जाती है उन दोनों को मारने के लिए। अब फ्रैंक चालाकी के साथ जैस्पर की गाड़ी की चाबी नॉयल को पकड़ा देता है। उसके बाद नॉयल उन दोनों के वेडलॉक के बॉम्ब एक्टिवेट कर देती है, लेकिन इतने में वो देखती है कि वो बॉम्ब कहाँ हॉलीडे के हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हुआ था। वही देखकर बहुत डर जाती है और इतने में ही उसके हाथ में पकड़ी हुई चाबी यानी दूसरा बॉम्ब भी बीप करने लगता है और इतने में वह भी फट जाती है और मर जाती है। अब फ्रैंक और ट्रेसी पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहाँ से हंसी खुशी चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हुई ये मूवी एंड। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग मूवीज़ आपके सामने ला सकूँ। और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग।